जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी महाराज जोत में हाजिर नाजिर है और सावन का महीना है। एक सॉन्ग गाने जा रही हूँ मैं, सभी सुनना और पसंद आए तो शेयर करना। भोले कब से खड़े हैं दिल थाम के, भोले हम हैं दीवाने तेरे नाम के। भोले कब से खड़े हैं दिल थाम के, भोले हम हैं दीवाने तेरे नाम के। तेरा चंदा का नूर हमें करता है दूर, अपने गंगा को रखना संभाल के। भोले हम हैं दीवाने तेरे नाम के, कब से खड़े हैं भोले दिल थाम के। भोले हम हैं दीवाने तेरे नाम के, भोले कब से खड़े हैं दिल थाम के। तेरे सांपों का नूर मुझे करता है दूर, अपने नंदी को रखना संभाल के। भोले हम हैं दीवाने तेरे नाम के, कब से खड़े हैं दिल थाम के। ओ भोले हम हैं दीवाने तेरे नाम के, कब से खड़े हैं भोले दिल थाम के। तेरे त्रिशूल का नूर मुझे करता है दूर, अपने डमरू को रखना संभाल के। भोले हम हैं दीवाने तेरे नाम के, भोले हम हैं दीवाने तेरे नाम के। भोले कब से खड़े हैं दिल थाम के, भोले हम हैं दीवाने तेरे नाम के। तेरी भस्मी का नूर मुझे करता है दूर, मृगछाला को रखना संभाल के। भोले हम हैं दीवाने तेरे नाम के, भोले कब से खड़े हैं दिल थाम के। भोले हम हैं दीवाने तेरे नाम के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। संगत जी, भोले बाबा का बहुत खूबसूरत सा एक भजन था जो मैंने गाया, और भोले बाबा ने असीम शक्तियाँ दी हैं। संगत को भी एक दृष्टि दी है जो गुरु जी जोत में हमें दिखाई देते हैं। संगत जी, हमारे रिश्तेदार नातेदार हमारा साथ छोड़ सकते हैं, हमारा अड़ोस पड़ोस हमारा साथ छोड़ सकता है, हमारे चाहने वाले हमारा साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन हमारे गुरुजी हमारा कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। संगत जी, आज मेरी माता जी को जब मैंने कहा कि गुरुजी ने जोत में दर्शन दिए हैं, तो मेरी मम्मी ने कहा कि गुरुजी जोत में ही क्यों दर्शन देते हैं, गुरुजी साक्षात दर्शन क्यों नहीं देते। मैंने कहा मम्मी, सबके अलग अलग कर्म होते हैं और कर्मों के अनुसार ही गुरुजी दर्शन देते हैं। संगत जी, मम्मी फिर बोली कि नहीं, गुरुजी को सामने आके दर्शन देना चाहिए। मैंने कहा गुरुजी सामने ही हैं, बस हमारे देखने का फ़र्क है। कोई बहुत सौभाग्यशाली होता है जिसको गुरुजी सामने दर्शन दे देते हैं, किसी के कान में बात कह देते हैं, लेकिन दर्शन सबको अनेक प्रकार से होते हैं। गुरुजी दर्शन क्यों देते हैं, मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी, गुरुजी इसलिए दर्शन देते हैं कि हम गुरुजी से जुड़े रहें, गुरुजी से कभी दूर ना हो। परमात्मा अनेक रूपों में है, हमारे बहुत कोटि कोटि देवी देवता हैं जिनको हम नमन करते हैं, लेकिन हमने तो उस बाप का हाथ पकड़ लिया है, उस बाप ने हमारा हाथ पकड़ लिया है जो सभी देवी देवताओं को ब्लेस करते हैं। उनसे ब्लेसिंग लेके ही हमें ब्लेसिंग मिलती है। गुरुजी महाराज ने हमेशा एक चीज़ कही, हनुमान जी मेरे अकाउंटेंट हैं,
काली माता मेरी पत्नी है। गुरुजी ने कहा था कि ये जो सृष्टि पे चक्कर है ये चलता रहेगा। संगत जब बड़े मंदिर में लंगर करती है, वहाँ काफ़ी देवी देवता लंगर कर रहे होते हैं। ये गुरुजी ने कहा था कि वहाँ एक जना लंगर नहीं करता, काफ़ी देवी देवता लंगर करते हैं। किसके साथ कौन सी देवी बैठ के लंगर करेगी गुरुजी डिसाइड करते हैं। सभी देवी देवता बड़े मंदिर में जाते हैं, गुरुजी से ब्लेसिंग लेते हैं। संगत जी, हमें जोत में गुरुजी कई रूपों में दिखाई देते हैं। किसी में कृष्ण का रूप रख रखा है, किसी में बहुत बहुत रूप जो मुझे दिखते हैं मैं संगत के साथ शेयर करती हूँ। संगत जी, मेरी मम्मी ने जो सवाल किए उनके मैंने जवाब दिए। फिर मेरी मम्मी बोलती है कि गुरुजी का स्वरूप अपने यहाँ पे है। मम्मी नियमित रूप से गुरुजी को सुबह उठ के नहा धो के जोत करती है और चाय पिलाती है और गुरुजी की आराधना करती है जैसी भी उनसे होती है, क्योंकि मम्मी भजन कीर्तनों में जाती है तो करती है। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरी माँ को ब्लेस किया है। कोई बीमारी नहीं, कोई कुछ नहीं, तंदुरुस्त है। तंदुरुस्त क्यों है? क्योंकि वो मन में धारण कर चुकी है गुरुजी को। कुछ भी हो, गुरुजी जिस घर में भी होंगे उस घर में एक येलो लाइट, अगर येलो चोले में है तो, और ब्लैक चोले में है तो ब्लैक लाइट, यानी कि वो वहाँ की एनर्जी, जो काली एनर्जी उसको ख़त्म कर देंगे। येलो का मतलब है कि खुशहालियाँ, रेड चोले में कि ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है। अलग अलग चोले का अलग अलग महत्व है। मम्मी के घर येलो चोले में गुरुजी है तो येलो चोले का मतलब है कि शांति है। उपद्रव होते हैं फिर भी शांति हो जाती है। यही गुरुजी का मिरेकल है कि आप जब गुरुजी को जिस रूप में प्राप्त करते हो, गुरुजी आपके भाव के अनुसार आते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज अक्सर मुझे ज्योत में दर्शन देते हैं और मैं आपके साथ दर्शन शेयर करती हूँ। तो आपका भी फर्ज बनता है कि गुरुजी को देखते ही शुक्राना करें और संगत को आगे शेयर करें, तभी मेहनत सफल होती है। क्योंकि गुरुजी महाराज ने कहा था, सत्संग करने वाले का भी भला होता है तो सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ और गुरुजी के छतरपुर मंदिर जाती रहती हूँ। बहुत हज़ारों में सत्संग गुरुजी ने इन 4 सालों में मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, गुरुजी ने मेरे साथ किए हैं। और एक दिन गुरुजी बड़े प्लेटफॉर्म पे ये सारे सत्संग अपने सर्कुलेट करवाएंगे, क्योंकि मुझे जो फील होता है, मुझे जो गुरुजी के डायरेक्शन मिले हैं उसके अकॉर्डिंग एक बड़े प्लेटफॉर्म पे गुरुजी के सारे स्वरूप में एक दिन शेयर करूँगी जो गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं। ओम दर्शन, चांद बिंदु दर्शन, गुरुजी ने गणेश जी के दर्शन, कृष्ण भगवान के दर्शन, सभी दर्शन सर्कुलेट होंगे और सारी संगत को ये दर्शन पहुँचेंगे। अभी भी पहुँच रहे हैं प्लेटफॉर्म के जरिए, क्योंकि गुरुजी महाराज के दर्शन हर संगत तक पहुँचे, ये मैं दिल से चाहती हूँ। शुक्राना कीजिए, सिमरन कीजिए, सब्र कीजिए। सब्र करोगे सब कुछ है। गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे इस काबिल समझने के लिए, संगत के साथ सत्संग शेयर करवाने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय